आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में लेकर आया हूं केंद्रीय बजट की महत्वपूर्ण बातों को। और एक बात और क्लियर करने वाला हूं कि इतने ही सेशन में आपका पूरा बजट के एक एक कोने से जहां से बनेगा सवाल, हमने हर उस पहलू को आज टच किया बच्चों। और पूरी तरह से पीपीटी आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, इस नाते हमने फोटो भी गायब कर ली है, क्योंकि आपको सारी चीज क्लियर कट दिखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मैटर है बच्चों आज आपके लिए। एक बार सभी लोग लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो। आप सबको पता है कि जो आपका बजट है, तो अगर हम बजट के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो आपका ये वर्तमान बजट ये क्या है, 2025-2026 का पेश किया गया आज ही बच्चों। आज का मतलब 1 फरवरी 2025 को। और आपकी वित्त मंत्री कौन है भाई? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण। एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया था। चलिए, आप सबको पता है कि वर्तमान मोदी सरकार ने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा हुआ। कब तक? 2047 तक भारत को यह सरकार विकसित बनाना चाहती है। उस क्रम में सबसे पहला मुद्दा आता है बच्चों, विकास के इंजन। अब उस क्रम में विकास के इंजन क्या होंगे? एक तो आप देख रहे होंगे कृषि, यह एमएसएमई है बच्चों, निवेश और निर्यात। आपका गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहां है? विकसित भारत बनाने तक बच्चों। तो इसमें मार्गदर्शक यानी प्रेरणा का काम क्या करेगा? समावेशिता का। और ईंधन में काम हमें करना है सुधार पर। तो ईंधन में हमें क्या करने बच्चों? सुधार पर करना है। पूरा ले लो, अब एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूं। एक्चुअली यहां पे आपकी था देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं, ये बजट आपके लिए कहता है बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाएं। यहां देखिएगा जरा, देखना यह है आपको कि कहते हैं कि विकसित भारत की जो आकांक्षा है, इस विकसित भारत की आकांक्षा के लिए क्या कुछ करना है। एक तो विकास में तेजी लाना है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना होगा, और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग के व्यय को करने की क्षमता, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना है। सरकार चाहती कि मध्यम वर्ग क्या करे? थोड़ी खरीदारी ज्यादा करे। निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालेंगे और परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। यह है विकसित भारत की आकांक्षा। विकसित भारत की आकांक्षा। अब थोड़ा सा आप इधर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बच्चों कि इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। बहुत ही शानदार बजट बच्चों। अब देख लीजिए, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय क्या होंगे। तो कृषि विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। यहां पर आपको बताऊं कि जरा मैं ये आपको पीपीटी का हिस्सा दिखाऊं जिसपे आपको मजा आएगा पूरी चीजों को क्लियर। एक सेकेंड बच्चों, ये डायग्राम पूरा शो यहां तक आपका दिखेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नीचे कर लेता हूं, ठीक है। ये वाली चीज तो हम आपको बता ही चुके हैं, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। इनके एक आयाम को हमने क्लियर किया बच्चों। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि नंबर 1, तो प्रधान, यहां पे पहली बात देखिएगा। पहली बात क्या है भाई? तो पहली बात आपका है ये राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यानी उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार। ये बच्चों पहला मिशन है। दूसरा मेरे दोस्त है केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाना। केसीसी शानदार एक योजना है किसानों के हित में। अब सरकार कह रही 7.7 करोड़ किसानों, पॉइंट नोट करना बच्चों, 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की जो सुविधा है, अब 5 लाख तक ऋण को बढ़ा दिया सरकार ने। यानी जितना ऋण आपको पहले मिलता था उससे भी मात्रा की उन्होंने 5 लाख ज्यादा कर दिया। तीसरा सरकार ने बेहतर प्रयास क्या किया? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यानी कृषि जिला विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना। चौथा, कपास उत्पादकता मिशन। बच्चों इसमें 5 वर्षीय मिशन
से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार करने में मदद मिलेगी। पांचवी बात बच्चों, बिहार में मखाना बोर्ड। आपने देखा होगा कि मखाना बोर्ड पर आज बड़ी चर्चा रही है। तो यहां पर उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना और एफपीओ का गठन। तो क्या होगा? बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। टू द पॉइंट हम लोग चले बच्चों। तो आगे देखिएगा और क्या खास है आपके लिए, आगे क्या क्या खास है। दलहन में आत्मनिर्भरता, यह भी एक लक्ष्य है। तो दलहन में आत्मनिर्भरता, तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने हेतु 6 वर्षीय मिशन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसमें बच्चों एक बात है, जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास एवं वाणिज्य उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि और कटाई के बाद भंडारण में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना। इससे दलहन में सरकार आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करेगी। वहीं पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक क्या भूमिका निभाएगा, ये समझ लो आप। ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित हो, संस्थागत खाता सेवाएं, चाहे डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिकअप, सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सेवाएं, बीमा और डिजिटल सेवाओं की सहायता। अब आगे आपको यहां देखना है, कुछ चीजें खास हैं। क्या खास हैं? कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपायों के अंतर्गत यहां पर आपको जाना है एमएसएमई को सहायता और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार का है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, सरकार कह रही। पहली बार एक योजना शानदार आ रही बच्चों, किसके लिए? उद्यमियों के लिए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकें। 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकें। अब इसके लिए आपको क्या क्या समझना है? सबसे पहले देख लीजिए यहां पे निम्नलिखित पर जोर देने के अधिदेश के साथ विनिर्माण मिशन, व्यापार करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कामगार, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र और प्रौद्योगिकी उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी का निर्माण। जरा आप देखिएगा कि श्रम सघन क्षेत्रों के लिए क्या उपाय होने वाले हैं। तो फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाएंगे। आशा की स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1.1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात शामिल होंगे। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय क्या होंगे? ऐसे क्लस्टरों, कौशलों और विनिर्माण इकोसिस्टमों पर जोर देना जिससे उच्च गुणवत्तापूर्ण, अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो सके। मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करें। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बिहार में क्या कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेंगे। किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और रोजगार के अवसर का प्रयास करेगी सरकार। गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि। यहां पर क्या होना बच्चों? यहां पर एक तरफ देखिए रुपए करोड़ में है और ऋण गारंटी की सुरक्षा है। एमएससी को 5 सारे रुपए कितने? 5 करोड़ होने। 5 करोड़ थे पहले वर्तमान में, लेकिन अब सरकार इनको 10 करोड़ रुपए देने वाली है। क्या? ऋण गारंटी की सुरक्षा। स्टार्टअप्स को पहले 10 करोड़ की व्यवस्था थी, अब 20 करोड़ कर दी गई है। निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए तक के सावधिक ऋण की व्यवस्था की जा रही वर्तमान बजट में बच्चों। अब एमएसएमई के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया। इसमें करोड़ रुपए एक तरफ है, निवेश है, टर्नओवर इनका है। सूक्ष्म उद्योग के लिए बच्चों 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ था पहले, अब कर दिया गया 2.5 करोड़। वहीं पे लघु उद्यम के लिए पहले 10 करोड़ था, 25 हो गया भाई। मध्यम के लिए 50 था और 125 करोड़ हो गया। टर्नओवर बच्चों सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले 5 करोड़ का था, अब इसे संशोधित करके 10 करोड़ किया गया।
लघु उद्यम के लिए पहले टर्नओवर 50 का था, अब 100 कर दिया गया। और वहीं पे मध्यम उद्योग में पहले 250 का था, अब इसे 500 कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आपकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अब आगे हम बात करेंगे गरीब युवाओं, अन्नदाता नारी पर केंद्रित विकास के उपाय के संदर्भ में सारी बातें आप पढ़ रहे बच्चों, तो सरकार का पूरा फोकस इसी पर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझिए, आप समझिए बच्चों। तो कहते हैं लोगों में अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश क्या करेंगे। अब सरकार क्या क्या नया कर रही है, आप थोड़ा सा हम आपको इसे दिखा दे पहले पूरा, यानी इसमें हम आपको बता क्या रहे हैं। देख रहे, बहुत ही शानदार बच्चों मैटर आपके साथ कलेक्ट है, यानी एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों प्रिपेयर हो जाएगा। देख लीजिए, अब एक आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। फिर आईआईटी में क्षमता का विस्तार करेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खुलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो 5 राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियां होंगी। अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं, तो अटल टिकरिंग प्रयोगशाला अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी गवर्नमेंट। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, जिस पर कुल परिव्यय होगा 500 करोड़ रुपए का। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बच्चों। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम स्वनिधि, बैंकों से अधिक ऋणों, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देख रेख की जाएगी। स्वास्थ्य की देख रेख की जाएगी बच्चों। अब लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइए, ध्यानपूर्वक देखिए। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, अवसंरचना के लिए राज्यों के लिए सहायता, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देंगे। वहीं पे जल जीवन मिशन में 100% कवरेज को प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया। तो जल मिशन वाला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र में सुधार, तो वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्य के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि होगी। ये सुधार करने पर राज्यों को जीएसडीपी में 0.5% की अतिरिक्त उधारी मिल सकेगी, अतिरिक्त उधारी मिल सकेगी बच्चों। इसके बाद में परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30, समय को नोट करें, इंपॉर्टेंट होगा। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वापस लाने के लिए शुभारंभ किया गया। शहरी चुनौती निधि के अंतर्गत विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सामुदायिक विकास निधि सरकार 49% यानी 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का संग्रह करेगी। वहीं विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। उड़ान, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए उड़ान को विस्तार करेंगे। भविष्य की जरूरतें बच्चों, अब इसे आप लोग देख लीजिए। भविष्य में बिहार की जरूरतें, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट,
पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देगी भारत सरकार। स्वामी निधि 2 तो मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन तो राज्यों के साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास करने की योजना सरकार की है। और सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरुआत होगी। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम लाए जाएंगे। राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण मिलेगा और पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क किया जाएगा। अब आगे आप लोगों को देखना होगा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। अब इनमें क्या ले रहा हूं मैं, पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति के अंतर्गत IIT और IIMSC में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्ति प्रदान करेंगे। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, तो भविष्य में खाद्य और पोषाहारीय सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों का दूसरा जीन बैंक बनाने का प्रस्ताव है। अनुसंधान विकास और नवाचार में देख लीजिएगा तो निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल के लिए कार्यान्वयन के 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। जरा हम अब 2-3 चीजें और देखने वाले स्टूडेंट हैं। एक तो ये देखेंगे ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन को आप देख लीजिए एक बार। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है। वहीं पर राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना, पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन आधुनिकीकरण में सुविधा। अब जरा हम निर्यात संवर्धन पर आपको बजट की महत्वपूर्ण बातें दिखाने और पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट। बच्चों, निर्यात संवर्धन मिशन देख लीजिए। क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों से MSME को निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा और विदेशी बाजारों में गैर ट्रैफिक की समस्या का सामना करने में मदद करेंगे। और भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार हेतु भारत ट्रेड नेट यानी BTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता। GCC के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, उभरते हुए Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन होगा। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा, उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह उन्नयन की सुविधा। ईंधन के रूप में सुधार। अब यहां देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास में क्या क्या खास है, थोड़ा इस पर एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क। NABFID द्वारा अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री 2025 में स्टार्ट होनी है। कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। वहीं पे बीमा क्षेत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ा के 100% कर दी गई है बीमा क्षेत्र में। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब हम जरा कर सुधार पर आते बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर सुधार में आप क्या देखोगे, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव है सरकार का। वहीं विनियामक सुधार के अंतर्गत देखिए उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क होगा बच्चों। विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक यानी FSDC तंत्र वर्तमान में वित्तीय विनियमनों
और सहायता अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करना। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अब आप देख लीजिएगा। अगर हम अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करें तो औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाएंगे। तो 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार उद्ग्रहण ना करने की बात कही गई है। प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंट्स बनाए रखने के लिए उपयुक्त कर लगाने की बात की गई है। अब अगर हम अपने बजट को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां देखेंगे क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव क्या क्या लाई है सरकार, और इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मेक इन इंडिया, एलईडी एलसीडी टीवी के लिए ओपन सेल, टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फोनों, ईवी की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल को लेने में छूट देंगी। एमआरओ का संवर्धन, जलपोत निर्माण, पुराने जहाजों को तोड़ने से संबंधित माल के संबंध में 10 वर्ष की छूट तथा मरम्मत के लिए आयातित रेलवे माल के निर्यात की समय सीमा का विस्तार। वहीं निर्यात संवर्धन में हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की व्यवस्था होगी। व्यापार सुविधा पर देखिएगा, अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वीकृति के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों की स्वेच्छा से घोषणा करने तथा ब्याज सहित लेकिन बिना जुर्माने के शुल्क भुगतान करने के लिए नया प्रावधान समय सीमा को बढ़ाकर 1 वर्ष और मासिक स्थान पर तिमाही विवरण दाखिल करने के लिए आईजीसीआर नियमों में संशोधन किए गए। स्टूडेंट आगे अब आपको और महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलनी है, और ये चीजें क्या हैं? जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार। क्या करेंगे प्रयास? 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को छूट प्राप्त की सूची में डाला गया। 6 दवाओं पे 5% शुल्क वाली सूची लाई गई। 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ दिया गया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कैंसर, दुर्लभ कैंसर रोग, गंभीर चिरकालिक बीमारियों की दवाइयों के संदर्भ में ये सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देने जा रही स्टूडेंट। तो बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। अब हम चलेंगे आगे। बेहतरीन का मतलब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे के सारे पॉइंट जरा प्रत्यक्ष कर पे देख लीजिएगा। तो 3 वर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण की एक योजना के शुभारंभ की बात की गई है। मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हार्बर नियमावली के दायरे को बढ़ाने की बात की गई। बच्चों मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान के साथ व्यक्तिगत आयकर में सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये है आपका। और आप सबको पता है कि हमें पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे बच्चों, इसी नाते पूरा पेज हमने दिखाया, फोटो हटा रखी है, जरा देखिएगा। अगर आपकी इनकम 0 से लेके 4 लाख के बीच में आ रही तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, आपको 0% टैक्स पे करना बच्चों। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख रुपए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5%। अगर आप 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए कमाते हो साल भर में तो आपको 10% टैक्स देने हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख रुपए तो आपको 15% टैक्स पे करने हैं। अगर आपकी वार्षिक इनकम 16 से 20 लाख है तो 20% पे करने हैं। अगर आप 20 से 24 लाख पर ईयर कमा रहे हो तो 25% पे करोगे। और अगर बच्चों अगर आप 24 लाख से अधिक की इनकम रख रहे हैं तो आपको 30% पे करना होगा। खास बात क्या है कि 0 से 4 लाख लोगों के लिए कोई भी टैक्स सरकार ने ना लेने का फैसला किया, यानी ये आपके काम की बात हो गई। अब जरा इससे पहले समझिए कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस और टीसीएम का युक्तिकरण। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती की दर 50,000 से दुगना करके 1 लाख रुपए किया गया। वहीं किराए पर टीडीएस के लिए 0.24 लाख रुपए वार्षिक सीमा को बढ़ा करके अब 6 लाख रुपए कर दिया गया। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन। अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को वर्तमान में 2 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष तक कर दिया गया। अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे धर्मार्थ न्यासों,
संस्थाओं के लिए उनकी पूंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष अनुपालन करने को कम किया गया। करदाताओं को बिना शर्त, पहले शर्त सशर्त स्वयं थी, पहले सशर्त था ये, तो अब बिना शर्त स्वयं के कब्जे वाली 2 संपत्ति, पहले एक थी, वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति भी अब होगी। अनुमति भी अब होगी। रोजगार और निवेश के संदर्भ में क्या कह रहा है ये बजट? तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कर निश्चितता होगी। अंतर्देशीय जलयान हेतु टन भार पर स्कीम आएगी। स्टार्टअप के निर्गमीकरण के लिए 5 वर्षों का विस्तार होगा। वैश्विक कंपनियों के लिए सिप लीजिंग यूनिटों, बीमा कार्यालयों, ट्रेजरी केंद्र को विशेष लाभ जीएफएमसी में स्थापित करेंगे। अवसंरचना और से अन्य क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रतिभूतियों से हुए अभिलाभों पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 एआईएफ संबंधी कराधान की निश्चितता। ये सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतियोगी के लिए बच्चों, रुपया कहां से आता है, रुपया कहां को जाता है, ये देख लो। तो ये है आपका रुपया कहां से आता है, एकदम फ्री का सवाल है, ये रुपया कहां से आता है बच्चों। इनकी मद को देख लेना। तो पहली बात देखिए, उधारी और अन्य देयताएं यहां 24% आता है। ये टॉप पर, ये पहले नंबर पर है। आप अपने एग्जाम के लिए इसे तैयार कर लेना। तो मेरे साथ रिपीट करो, कमेंट बॉक्स में भी बताओ कि सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उधारी और अन्य देयदारियां कितनी है जी? 24% यानी 24%। बच्चों दूसरे नंबर पर अगर देखें तो इनकम टैक्स यानी आयकर है जी, कितना है ये? तो 22% है। सेकेंड पोल ये करेगा, आयकर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट आपका ये हो गया। थर्ड नंबर पर अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो आपका जीएसटी और अन्य कर हैं, जहां से 18% आएंगे तीसरे नंबर पर बच्चों। इसके बाद अगर आप निगम कर, कारपोरेट टैक्स की बात करें तो 17% है, ये चौथे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर, कम से कम 4 क्रम तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पर उधारी और अन्य देयदारियां 24%, 2 नंबर पे आयकर 22%, 3 नंबर पे आपका जीएसटी और अन्य कर 18%, निगम कर 17 के साथ 1 2 3 4 का सीक्वेंस अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी केंद्रीय उत्पाद शुल्क पे 5% आप देख ही पा रहे होंगे। गैर कर प्राप्तियां 9% है और सीमा शुल्क 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1% है। ये तो रुपया कहां से आता है। अब रुपया कहां जाता है ये भी तो जान लीजिए। लेने में तो बड़ा अच्छा लगा, देना भी तो पड़ेगा। तो रुपया कहां जाता है, रुपया कहां जाता है इसे समझिए। अब सबसे ज्यादा पैसा आप देखिए कहां जा रहा है आपका। राज्यों का कर और शुल्क में हिस्सा है बच्चों 22% का। ये 1 नंबर पर सरकार का खर्चा है, राज्यों का कर और शुल्क में हिस्सा। वहीं पर सबसे आश्चर्य आपको यह भी लगेगा कि दूसरे नंबर पर सरकार को ब्याज पर अपनी इनकम का 20% पे करना पड़ रहा है बच्चों। तो 20% यहां ब्याज पर आपका चला जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर के लिए अगर आप तलाश करिएगा तो तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा वो है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, रक्षा सब्सिडी, पूंजीगत परिव्यय को छोड़ करके यहां पर 16% लगेगा बच्चों। बाकी छोटी छोटी मदें हैं, उनमें आप देखिए पेंशन पे 4% है, अन्य व्यय 8% है, केंद्र प्रायोजित स्कीम पे 8% है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8% का है जी। रक्षा पर सरकार 8% खर्च कर रही, महत्वपूर्ण, और सब्सिडी पर 6% दे रही है। तो ये रुपया जाता है, इसके बारे में आपने डिटेल देखा है। रुपया आता है, रुपया जाता है, ये बातें हो गई। अब ये राजस्व प्राप्तियों का पूरा डेटा बच्चों। तो राजस्व प्राप्तियों का डेटा अब आपने इसको अच्छे से देख लिया, तो एक बार ध्यानपूर्वक इसे भी पढ़ सकते हैं आप, ताकि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाए। व्यय के बारे में हमने सारी बातें आपसे कर ही ली हैं। सभी वर्षों के यहाँ पे आपको पूंजीगत, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होगा, राजस्व का व्यय क्या है, सारा का सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर है। अब मजबूत आर्थिक बुनियाद, घाटे की जो प्रवृत्ति है अर्थव्यवस्था की, ये बच्चों आपके सामने है। पूरा का पूरा डायग्राम आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप पूरी सिचुएशन आपके सामने अर्थव्यवस्था की वर्तमान से लेके अब तक है। ये एक बहुत काम की बात थी, इसको हम बता देना चाहेंगे, तो इसको भी जरा देख लीजिएगा। तो प्रमुख मदों पर व्यय कितना बच्चों, तो आप देखेंगे रक्षा पर जो व्यय कर रहे हैं वो 4,91,732 रुपए का। ग्रामीण विकास की बात करें बच्चों तो ये 2,66,817 का हो गया।
गृह मंत्रालय पर अगर खर्चा देखिए 2,33,211 का ही, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पर 1,71,437 का है, शिक्षा पर 1,28,650 का है, 1,28,650 का। और अब थोड़ा स्वास्थ्य को भी देख लीजिए, कृषि शिक्षा तक हो गया था ना। हाँ, अब आप एक बार देखेंगे कि स्वास्थ्य पर कितना दे रही सरकार, 98,311, शहरी विकास पर 96,777, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पर 95,298, वहीं ऊर्जा पर 81,174, वाणिज्य और उद्योग पर 65,553। स्टूडेंट आगे अब थोड़ा सा देख लीजिए, आगे क्या देखना है, ऊर्जा वाली बात हो गई थी। हाँ, समाज कल्याण की रह गई 60,052 रुपए बच्चों, सब करोड़ में है, जितना रुपया था सबका सब करोड़ में है बच्चों, जितना भी रुपया है सारा करोड़ में है आपका। और वैज्ञानिक विभाग पर आपका 55,679 करोड़ मेरे बच्चों। तो ये थी बजट की खास खास बातें। उम्मीद है कि कम समय में आपका बहुत अच्छे से बजट के हर क्षेत्र को हमने कवर किया है, आप इसका लाभ उठाइएगा। फिर कुछ नई चीजें आएंगी जो आपके कंपटीशन की बहुत जरूरी, हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के साथ।